हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला भुजंगवासी। देखिए, होली की रात परसों रात को है। परसों सुबह 10 बजे से पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। 25 तारीख को दोपहर को 12 बजे तक पूर्णिमा रहेगी। आज मुझे थोड़ा सा पूजा में बैठने को लेट हो गया है, लेकिन मैंने पूजा पे बैठ गई हूँ। रात भर पूजा चलेगी। ये तालों का खेल, ये सारे ताले अभी पूजा किए जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 2 बॉक्स और ताले ला चुकी हूँ मैं। ये डेली पूरे के पूरे 3 बॉक्स, मतलब 3 दर्जन तालों का काम होएगा और बहुत ज़बरदस्त होगा ये काम। आज मैं माँ सटवाई, माता रानी सटवाई का भी जाप करूँगी, शुरुआत करूँगी आज, और परसों तक 1.25 लाख जाप पूरा करूँगी आई सटवाई का। और दूसरी बात, नादेली होगा। नादेली तो परसों मेरे को सुल्तान दर्शन देने ही वाला है। बगलामुखी का जप चालू है। बगलामुखी का जप तो चलो इलेक्शन तक चालू रहेगा। आचार्य संहिता लग चुका है। शादियों की सारी तैयारी हो रही है। लेकिन मैं कसम से बोलूँ, आज मुझे 3 जनों ने बहुत दिमाग ख़राब किया है। मतलब ईमानदारी नाम की चीज़ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, कुंभ राशि है और उसके बाद तुला राशि है। ये 2 राशि वालों ने मेरा दिमाग बहुत ख़राब किया है। अब ये बात तो पक्की है कि अगर मैंने उन लोगों की तू नहीं बजाई तो मेरा नाम नहीं, कसम से। क्योंकि मुझे गुस्सा किस बात का आता है, मैं आदमी को, इंसान को हराम का नहीं खाना चाहिए। समझ लो, जो लोग तुम्हारे पास काम करते हैं, हाँ, उन लोगों पर अगर केस हो जाता है तो तुम लोग उसका फ़ायदा उठाते हो। हाँ, जो लोग तुम्हारी गाड़ियाँ लेके जाते हैं, मेरे पास आए कंप्लेंट, जो लोग तुम्हारी गाड़ियाँ लेके जाते हैं, तुम्हारे गाड़ियों का भाड़ा बाकी रहता है और थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, तुम लोग सारे दूसरों से कर्जा लेते हो। और गाड़ी का भाड़ा बाकी रहने से और तुम लोग का लोगों के पास से कर्जा रहने से लोगों का क्या मतलब है? उसके बाद भी तुम लोगों से 10-10 हज़ार रुपया वसूल करते हो हर महीने का, और उसके बाद उन्हें आंखें दिखाते हो, है ना, अपनी बात बताते हो। बहुत दिमाग ख़राब हुआ है। एक लोगों को इतना वो रहता है कि तो दूसरों की गाड़ियों को तक हाथ लगाने का तुम्हारे अंदर हिम्मत रहता है कि चलो दूसरों का छोड़ो, मेरी गाड़ी तक भी कोई हाथ लगाने का हिम्मत करेगा और उसी जगह पे उसको काट के फेंक डालूंगी मैं। ये बात याद रखना। फिर मैं जो करूँगी वो कोई नहीं देख पाएगा। ये बात पक्की है मेरे। और दूसरी बात, तो आप लोगों को क्या लगता है विद्या दी मजाक करेगा? देखो, मेरे पास कोई तामझाम नहीं दिख रहा है आपको, कोई तामझाम नहीं है। ये सिर्फ ताले हैं। कोई देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ सामान, कोई तामझाम। मैं अपना सिर्फ और सिर्फ मालों के ज़रिए काम करती हूँ और मालों के ज़रिए ही मेरा बहुत ताकत है। जितने लोगों ने मुझे मारण क्रिया दिया है, जो है ना, सबका रिजल्ट आने वाला है। जितने लोगों ने मेरे को मजाक बनाया ना, उसका भी मजाक बनाऊंगी मैं। ये बात पक्की है। तुम लोगों को 10,000 हराम का खाना है ना, मैं लिख के देती हूँ कि अगर वही तुम्हारा 10,000 जो तुमने हराम का खाया है, 10,000 का जो भी तुम खाओगे 7-8 महीने का, अगर तुम्हारा 10 लाख रुपए विद्या देवी ने दबे में नहीं डलवाया तो मेरा नाम नहीं। तुम लोग ने दिमाग पे असर किया है। तुम लोगों की फालतूगिरी तुम लोग की गांड में डालूंगी मैं भी। देखो मज़ा देखो। और दूसरी बात, मैं एक और बात कहती हूँ, मेरे घर के आसपास जो बिल्लियों के जैसे तुम लोग मंडरा के ध्यान रखते हो ना, सब लोग ये आदत अपनी गंदी छोड़ दो। सबसे बड़ी बात मैंने देखा है, दिन भर हो या रात भर हो, मेरे डॉगीज़ जितने प्यारे मेरे 3 बच्चे हैं ना, उतने प्यारे मेरे 5 डॉगी है। मैं बाहर जाती हूँ ना तो अपने बच्चों से ज़्यादा उन डॉगीज़ को प्यार करती हूँ, उनको याद करती हूँ। मैं बाहर जाती हूँ ना तो पहले उन लोगों के लिए सामान लेके आती हूँ। और कुछ लोगों को मैंने देखा है, मेरे दरवाजे के बाहर बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, मेरे डॉगीज़ को परेशान करने को देखते हैं। क्योंकि मेरे कोई भी डॉगी अग्रेसिव नहीं है कि लोगों को काटे। लेकिन एक बात याद रख लेना, जितना मैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए लड़ती हूँ ना, उतना ही मैं अपने डॉगीज़ को भी बहुत प्यार करती हूँ। अगर कभी भी मेरे डॉगी को इतना सा भी नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग घर के बाहर आके सीटी बजा के जाते हैं। उनको जब मैं नहीं रहूँगी ना, उनको लगेगा मैं सोफे पे बैठी हूँ, तो उनको लगता है मैं नहीं हूँ या ऊपर हूँ, तो जानबूझ के सीटी बजा के जाएंगे, जानबूझ के आवाज़ करके जाएंगे, जानबूझ के चिढ़ा के जाएंगे, जानबूझ के कड़ी बजा के जाएंगे कि वो लोग बार बार भौंके। अगर अभी तुम्हारे लोगों को कोई उंगली करे, बार बार पागल बनाए, तो तुमको कैसा बुरा लगेगा? तो एक बात याद रखना, जिस दिन मेरे डॉगीज़ को इतनी सी भी प्रॉब्लम आई, इतनी सी भी दिक्कत आई, उस दिन ये बात याद रखना, विद्या देवी अपनी औकात दिखाएगी। पूरा किन्नर समाज, पूरा महिला मंडल समाज तुम्हारे घर में घुसा के नहीं तुम लोगों को मरवाया मैंने। फिर याद रखना, बुलाना जिसके बाप को बुलाना है, जिसके पुलिस को बुलाना है, जिसको बुलाना है, तुम्हारी गांड के अंदर ना बड़ा वाला सांड वाला डंडा डाल के विद्या देवी मारेगी। ये बात याद रखना। मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे घर और परिवार और मेरे बच्चों तक और मेरे डॉगीज़ तक अगर कोई आया
क्योंकि जानवर बहुत बड़े, कहते हैं ना जो बेजुबान जानवर है, और जो बेजुबान जानवरों को परेशान करने को देखते हो ना, वो इस दुनिया का सबसे नीच इंसान होता है। उनसे नीच कोई नहीं होता है, ये बात याद रखना। जो बेजुबान साहब जानवर जिन्हें बोलना नहीं आता, उनको परेशान करने को देखते हैं ना, इस दुनिया में समझ लाना कि वो इस दुनिया के सबसे गंदे इंसान होते हैं। और उनको सबक सिखाना। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि मैं कुछ नहीं करूँगी, फिर उसके बाद जो मैं विद्या देवी करेगी ना, फिर जो होएगा देखा जाएगा। मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारे घर में इतने लोग घुसेंगे तुम लोगों को मारने के लिए, सब लोगों को, जिसने भी मेरी डॉगी को परेशान किया था। ये बात याद रखना। फिर तुम लोग भूल जाओगे ज़िंदगी भर कि क्या होता है किसी जानवर को परेशान करना। ये बात मत सोचो। विद्या देवी इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी बराबर लड़ती है। मैं अपने एक टाइम मैं खाना नहीं खाऊंगी चलेगा, लेकिन मैं अपने जानवरों को पूरी फैसिलिटी देती हूँ। उनको खाना पीना रहना सब कुछ, जैसे मेरे बच्चे एकदम हाई फाई में रहते हैं ना, वैसे ध्यान देती हूँ। उन लोगों को भौंकने नहीं देती हूँ ज़्यादा। मेरे दरवाजे पे सब मेरे घर में एक हस्की है। हस्की को सब देखने के लिए आते हैं। डॉगी का घर है, डॉगी का, छोटे छोटे बच्चे मेरे डॉगीज़ को देख के खुश होते हैं। और कुछ लोगों को इसी बात की जलन है कि इनके घर में इतने सारे डॉगीज़ और किसी को काटते नहीं हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं, इस बात की जलन है। और ये बात याद रखना, तुम्हारी जलन तुम्हारे अंदर रखो। अगर मेरे तक आए ना, और मेरे डॉगी तक आए ना, मेरे तक आना है तो गांड में दम है, आ जाओ, मैं अकेले ही घूमती हूँ। लेकिन अगर मेरे डॉगी तक और मेरे बच्चों तक आए ना, ये बात याद रखना, विद्या देवी की तीसरी आँख खुलेगी। और फिर तुम्हारे साथ जो होएगा वो फिर तुम्हें ऊपर वाला भगवान भी नहीं बचा पाएगा। ये मेरे से बस मेरी वार्निंग मत समझो, डायरेक्टली धमकी समझो, विद्या देवी की धमकी समझो बस। उसके बाद का देखो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि ना मैं बराबर नज़र रख रही हूँ सब पे, बराबर देख रही हूँ कि कौन क्या कर रहा है। मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ। और जिस दिन मुझे दिखा ना कुछ भी, उसके बाद का मज़ा देखो। उसके बाद अगर ये पूरी गोराई में नंगा नाच नहीं हुआ, ये याद रखना, फिर तो मैं किन्नरों से गांड मरवाऊँगी सबकी। ये बात पक्का लिख के लेना। बस मेरी धमकी समझो, चाहे सो समझो। और अभी तो मैं, और मुझे गुस्सा है आज, जिन लोगों पे गुस्सा है ना, जिन भोसड़ी वालों को 10-10 हज़ार ये सब ब्याज पे खाने का सबका आदत है ना, तुम लोग गांड कैसे मारते हो देखो मादरचोद लोग। सच में तुम लोग साले भोसड़ी वाले अपनी माँ को भी ना, पैदा होने के बाद माँ से भी ब्याज मांगे होंगे। तुम्हारी माँ की चूत, भोसड़ी के छिनाल चौधरी के मादरचोद। तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ, तुम लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया है बस। अगर विद्या देवी ने सच्चे मन से पूजा की होगी ना, सटवाई की पूजा कर रही हूँ। नहीं तुम लोगों को मैंने 10 लाख रुपए के फटके में मारा ना, तो मेरा नाम नहीं। मज़ा देख क्या करती हूँ।